गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 24 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 24 जनवरी से रिलेटेड डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में किस फोर्स का गठन किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का। हरियाणा सरकार आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के तहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना कर रही है। सरकार द्वारा HSDRF की एक नई बटालियन गठित करने का निर्णय लिया गया है। नई बटालियन में अग्निवीरों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के सभी डिवीजनों में एक एक क्विक रिएक्शन टीम जो है वो तैनात की जाएंगी। HSDRF का गठन, प्रशिक्षण और तैनाती NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। वर्तमान में भोंडसी स्थित IRB की पहली बटालियन नोडल आपदा प्रतिक्रिया इकाई के रूप में कार्य कर रही है। इस इकाई में 594 विशेष प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्रशिक्षित क्षेत्र बाढ़ बचाव, मलबे से लोगों को निकालना, CBRN आपदाएं यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU द्वारा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड किस उभरती क्रिकेटर को दिया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अदिति शोराण को। हरियाणा की उभरती महिला क्रिकेटर अदिति शोराण को स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा प्रदान किया गया। सम्मान समारोह नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन अवसर पर आयोजित हुआ। अदिति शोराण सोनीपत जिले के दुभेटा गांव के निवासी हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल HIFF 2026 के 8वें संस्करण के लिए किस देश को ऑफिशियल पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को को। हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। HIFF 2026 के लिए मोरक्को को आधिकारिक पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन मार्च से अप्रैल 2026 में किया जाएगा। फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य भारत और मोरक्को के सांस्कृतिक संबंधों को सिनेमा के माध्यम से मजबूत करना है। आयोजन सांझी संस्कृति फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। फेस्टिवल में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी सहयोगी संस्था है। मोरक्को की ओर से रोके फाउंडेशन फॉर आर्ट, कल्चर एंड पीस आयोजन में भागीदार है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तितली को चंडीगढ़ की राजकीय तितली घोषित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्राइप्ड टाइगर तितली को। स्ट्राइप्ड टाइगर तितली को चंडीगढ़ की राजकीय तितली घोषित किया गया है। यह निर्णय राज्य वन्य जीव बोर्ड यानी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब की राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। हरियाणा में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ध्वजारोहण करेंगे। पंचकुला में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष तिरंगा फहराएंगे। हांसी नवनियुक्त जिला, उसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और अन्य जिलों व उपमंडलों में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ नेता मुख्य अतिथि होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है,
हरियाणा में कौन सी संस्था राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुधारने के लिए सक्रिय है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, QAA यानी क्वालिटी अश्योरेंस अथॉरिटी। हरियाणा क्वालिटी अश्योरेंस अथॉरिटी ने राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। QAA ने 25 बड़ी परियोजनाओं का 2 चरणों में तकनीकी ऑडिट पूरा किया। ऑडिट में डिज़ाइन की पर्याप्तता, DPR का पालन और निर्माण गुणवत्ता की जांच की गई। सभी ऑडिट रिपोर्ट को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जोड़ा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, घरोंडा टोल प्लाजा पर लागू होने वाला नया सिस्टम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। घरोंडा हरियाणा के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस सिस्टम में वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, चलते हुए ही ऑटोमेटिक कट जाएगा। तकनीक ताइवान की हाईटेक तकनीक पर आधारित है। सड़क के ऊपर ओवरहेड सिस्टम लगाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं फास्टैग सेंसर, हाई स्पीड नंबर प्लेट रीडर, ANPR कैमरे, वीडियो रिकॉर्डर, लेजर कैमरे वाहन की गति मापेंगे और तय सीमा से ज़्यादा रफ्तार पर ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लीची प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ में। लीची भारत का पहला वेरीफाइड वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म है। इसे चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने लॉन्च किया। प्लेटफॉर्म स्वयंसेवकों के कार्य घंटों और योगदान का डिजिटल रिकॉर्ड रखता है। सर्टिफिकेट फ्रॉड को रोकने के लिए वेरीफाइड लॉग्स की सुविधा उपलब्ध है। इसका उद्देश्य भारत में समाज सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अशोक बत्रा को किस मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। डॉक्टर अशोक बत्रा को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया। वे पूर्व प्राचार्य और कवि हैं। उनके नाम 80+ प्रकाशित पुस्तकें हैं। वे कवि और भाषाविद हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो 2005-06 फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल पब्लिशर्स इन इंडिया का बेस्ट ऑथर अवार्ड, हरियाणा साहित्य अकादमी का आदित्य अल्हड़ सम्मान, वर्तमान भूमिकाएं राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाषा संस्कार संस्था के निदेशक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में उर्मिला की में कैसे पुस्तक का विमोचन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। पुस्तक का नाम है उर्मिला की में कैसे। लेखिका वरिष्ठ साहित्यकार अर्चना कोचर। विमोचन स्थल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। अवसर विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी। संगोष्ठी का विषय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर हिंदी। शुभारंभ प्रोफेसर पुष्पा रानी द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरियाणा की मनीषा ने किस प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रो रेसलिंग लीग। खिलाड़ी हैं मनीषा। छोटूराम स्टेडियम अखाड़े रोहतक की पहलवान हैं। प्रतियोगिता प्रो रेसलिंग लीग नोएडा। उपलब्धि है प्लेयर ऑफ द मैच। भार वर्ग 57 किलोग्राम। फाइनल मैच मुंबई की पहलवान एलिना को हराया। पुरस्कार राशि है 50,000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डॉक्टर आनंद जायसवाल को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 13वां ऑल इंडिया डिजिटल आर्ट अवार्ड। डॉक्टर आनंद जायसवाल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ललित कला विभाग के शिक्षक हैं। उन्हें 13वां ऑल इंडिया डिजिटल आर्ट अवार्ड से
सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, शॉर्ट में बोलेंगे AIFACS, नई दिल्ली द्वारा दिया गया। AIFACS भारत की सबसे पुरानी सरकारी आर्ट गैलरी में से एक है। इसकी स्थापना 1928 दिल्ली में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में डॉक्टर अनीता मडिया को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राज्य जन सूचना अधिकारी। डॉक्टर अनीता मडिया को राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा का राज्य जन सूचना अधिकारी यानी SPIO नियुक्त किया गया। वे महाविद्यालय में पंजाबी विभागाध्यक्ष भी हैं। यह नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा जारी नई वरिष्ठता सूची के आधार पर हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में अब छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की राशि छात्रों को किस माध्यम से ही मिलेगी और किस प्रक्रिया के तहत वितरित की जाएगी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP और 3 स्तरीय वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत। छात्रवृत्ति अब केवल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ही दी जाएगी। सरकार ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 3 चरणों वाली जांच प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्र की कम से कम 80% उपस्थिति जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 स्तरों में वेरिफिकेशन, संस्थान प्रमुख, जिला नोडल अधिकारी, उसके बाद राज्य नोडल अधिकारी से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 92वीं राष्ट्रीय सीनियर स्नूकर चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने 92वीं राष्ट्रीय सीनियर स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने फाइनल में आदित्य मेहता को 6-3 से हराया। टूर्नामेंट का आयोजन बहादुरगढ़ की HL सिटी में हुआ। पंकज 28 बार के विश्व चैंपियन और पद्म भूषण सम्मानित हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा सरकार की खेल उपकरण प्रावधान योजना में हाल ही में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, भारोत्तोलन और योग को। हरियाणा सरकार ने खेल उपकरण प्रावधान योजना का विस्तार किया है। योजना में नए खेल के रूप में भारोत्तोलन और योग शामिल किए गए हैं। पहले से शामिल खेलों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो और क्रिकेट हैं। योजना का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को फिटनेस गतिविधियों से जोड़ना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा राज्य मास्टर्स स्टेट हॉकी टूर्नामेंट 2026 में विजेता टीम कौन रही? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, शाहबाद कुरुक्षेत्र। हरियाणा राज्य मास्टर्स स्टेट हॉकी टूर्नामेंट पानीपत रिफाइनरी में आयोजित हुआ। विजेता टीम कुरुक्षेत्र का शाहबाद, जिसने फाइनल में गुरुग्राम को 3-2 से हराया। दूसरा स्थान गुरुग्राम का। आयोजन में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सीजन का आयोजन हरियाणा के किस स्थान पर किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत में। आयोजन का नाम है कबड्डी चैंपियंस लीग। सीजन पहला। आयोजन अवधि रहेगी 25 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक। इसकी कुल अवधि 12 दिनों की। आयोजन स्थल रहेगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राई, सोनीपत। कुल 8 टीमें होंगी इसमें, जिसमें शामिल हैं सोनीपत स्टार्स, हिसार हीरोज, रोहतक रॉयल्स, पानीपत पैंथर्स, गुरुग्राम गुरुज, भिवानी के बुल्स, करनाल किंग्स और फरीदाबाद फाइटर्स। तो दोस्तों ये थे आज के हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद है आपके लिए 2 प्रश्न जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सोनीपत पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था मजबूत करने और संदिग्धों की पहचान के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में
चंडीगढ़ के दादू माजरा में बनने वाला CBG प्लांट किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। आशा है इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोग ज़रूर देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।